आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लास्ट ईयर यूपीएससी एपीएफसी के कंप्यूटर के क्वेश्चन एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूँ तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं लोकेशन से रिलेटेड। लोकेशन के बाद बहुत सारी एक्रोनिम्स पूछी गई हैं। एक्रोनिम्स के बाद फुल फॉर्म्स पूछे गए हैं। फुल फॉर्म्स के बाद टेक रिलेटेड वर्ड्स की मीनिंग पूछी गई है। उसके बाद डिवाइसेस पूछे गए हैं, जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड है डिवाइसेस। सॉफ्टवेयर के बारे में पूछे गए हैं। ये सभी लगभग टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करना और अच्छे से तैयार करना ताकि एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर से ना छूटे। तो चलिए देख लेते हैं अब क्वेश्चंस को कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ जीपीएस मीन्स ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। यहाँ पर स्टेटमेंट्स गिवन है और उस स्टेटमेंट्स को देखना है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट है, जीपीएस अलाउज एक्यूरेट टाइम स्टैम्पिंग ऑन एटीएम ट्रांजैक्शन। एटीएम ट्रांजैक्शन के टाइम वो जीपीएस अगर आप ऑन कर देते हो अपने सिस्टम में तो वो आपको एक्यूरेट टाइम बताता है। सेकंड है, जीपीएस रिलाई ऑन अ सेट ऑफ सैटेलाइट फॉर ट्रांसफरिंग सिग्नल्स वर्ल्ड वाइड। जीपीएस किस पे डिपेंड करता है? एक सैटेलाइट के एक समूह पर डिपेंड करता है सिग्नल्स को ट्रांसफर करने के लिए पूरी दुनिया में। इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमें वो चूज करना है। अपना आंसर एक बार मार्क कर लीजिए, उसके बाद ये वीडियो आगे देखिएगा ताकि आपकी यहीं पर आपको पता चल जाए कि आपका ये क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा और एग्जाम में आपसे गलती ना हो। एक बार जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। इसका आंसर है बोथ 1 एंड 2। मीन्स ये एक्यूरेट टाइम स्टैम्पिंग भी बताता है जब एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए हम जाते हैं, और ये एक सेट ऑफ सैटेलाइट पे भी डिपेंड करता है सिग्नल को ट्रांसफर करने के लिए। तो हमारा आंसर है बोथ 1 एंड 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें भी हमें स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना है, पढ़ना है, उसके बाद बताना है कि इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा पॉइंट सही है और करेक्ट पे हमें निशान लगाना है। चलिए देखते हैं। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी इवॉल्व्स इन स्टेजेस। सेल्यूलर टेक्नोलॉजी स्टेजेस में इवॉल्व हुआ है, जिसे जनरेशन कहते हैं। वेयर अ जनरेशन रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, हायर जनरेशन हैज मोर सब्सक्राइबर्स। जहाँ पर कोई भी जनरेशन वो रिप्रेजेंट क्या करता है? नंबर ऑफ सब्सक्राइबर, कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं। हायर जनरेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि मोर सब्सक्राइबर है, और लोअर जनरेशन ये रिप्रेजेंट करता है कि लेस सब्सक्राइबर है। सेकंड पॉइंट देखते हैं। 2G टेक्नोलॉजी हैज 2 स्टैंडर्ड्स, CDMA एंड GSM। 2G टेक्नोलॉजी के 2 स्टैंडर्ड्स हैं, ये दोनों, ये सही है। थर्ड देखिए, 2G टेक्नोलॉजी हैज CDMA स्टैंडर्ड एंड 3G हैज GSM स्टैंडर्ड। इन तीनों पॉइंट्स में से कौन सा सही है? आप अपना चूज कर लीजिए आंसर, उसके बाद ये वीडियो आगे देखिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है डी, मीन्स ओनली 2 इज करेक्ट। इसका मतलब है कि 2G टेक्नोलॉजी हैज ओनली 2 स्टैंडर्ड विच इज CDMA एंड GSM। जब ये दोनों 2G टेक्नोलॉजी के स्टैंडर्ड है तो ये तो अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाता है, और इसका सब्सक्राइबर से कुछ लेना देना नहीं है जनरेशन का, इसलिए हमारा आंसर हुआ डी, यानी 2 ओनली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइसेस के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइसेस के बारे में। डिवाइसेस दैट वर्क विद कंप्यूटर सिस्टम, जो कंप्यूटर सिस्टम के साथ डिवाइसेस काम करती हैं, एज सुन एज दे आर कनेक्टेड, जैसे ही उन्हें कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट यानी जोड़ दिया जाता है। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो, इसका प्लग एंड प्ले आंसर हो सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे बोला गया है कि एज सुन एज, जैसे ही कनेक्ट हो जाता है वैसे ही ये अपना काम करने लग जाता है, तो यानी कि प्लग एंड प्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लग एंड प्ले के अलावा हॉट स्वैपिंग, बेस स्वैप, यूएसबी स्वैपिंग, इसके बारे में भी आप यहाँ देख सकते हो कि क्या क्या इसकी मीनिंग होती है। हॉट स्वैपिंग का मतलब है ये प्रोसेस है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग एंड एडिंग हार्डवेयर कंपोनेंट टू अ कंप्यूटर सिस्टम विदाउट द नीड टू शट डाउन और रिबूट द सिस्टम। ये हॉट स्वैपिंग प्रोसेस है जिसके थ्रू रिप्लेस किया जाता है, मीन्स ऐड जोड़ा जाता है हार्डवेयर, कंप्यूटर के हार्डवेयर को, विदाउट यानी बिना कंप्यूटर सिस्टम को शट किए या रिबूट किए। दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट द डिवाइस कैन बी अनप्लग्ड यानी रिमूव्ड व्हाइल द सिस्टम इज स्टिल रनिंग। जब सिस्टम रन कर रहा है उस दौरान भी डिवाइस को अनप्लग किया जा सकता है और एक नई डिवाइस को लगाई जा सकती है, और इंस्टॉल्ड विदाउट एनी इंटरप्शन टू द सिस्टम, और सिस्टम में बिना किसी इंटरप्शन के इंस्टॉल किया जा सकता है, जैसे हम अपने फ़ोन में ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, लाइक दैट। नेक्स्ट है बेस स्वैप, इट रेफर्स टू द प्रोसेस, ये भी प्रोसेस है ऑफ स्वैपिंग, स्वैपिंग का आउट हार्डवेयर कंपोनेंट दैट आर स्टोर्ड इन अ रिमूवेबल बे और शॉर्ट इन अ कंप्यूटर सिस्टम। हार्डवेयर कंपोनेंट से रिलेटेड ये भी बेस स्वैप्स है। नेक्स्ट है यूएसबी स्वैपिंग,
refers to the process of swapping out USB devices that are connected to a computer system. ये भी स्वैपिंग की प्रोसेस है जिसमें USB डिवाइसेस का यूज किया जाता है कंप्यूटर से जोड़ने के लिए. दिस ऑफन इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? अनप्लग वन USB डिवाइस एंड प्लगिंग इन अ डिफरेंट USB. एक USB से दूसरे USB को हटाकर दूसरे USB डिवाइस को प्लग किया जाता है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन विच सेज दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर, यहाँ सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से, वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल कैलकुलेशन. नंबर पर कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा, कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन यूज होगा? डाटाबेस, स्प्रेडशीट, ग्राफिक पैकेजेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर. इसमें से आपको क्या लगता है? इसका आंसर है स्प्रेडशीट, बी. देखिए, क्योंकि डाटाबेस में क्या किया जाता है, लिस्ट को तैयार, ऑप्शन नहीं हो सकता. और स्प्रेडशीट में जब एक्सेल में हम खोलते हैं तो बहुत सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन होती है. तो हमारा बी इसका आंसर होगा. चलिए नेक्स्ट की तरफ. इस प्रश्न का जवाब हर कोई दे सकता है जिसने भी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा होगा. लैंड वैन मैन में फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अल्फाबेट की फुल फॉर्म बतानी है आपको. LWM. तो M फॉर आप जानते हैं मेट्रोपॉलिटन, यानी कि ये और ये इन दोनों में से हो सकता है. दूसरा लोकल, इन दोनों में देखिए यहाँ पर लॉन्ग है, लोकल इसमें है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा. ये देखिए एक्रोनिम है ये भी, इसलिए आप जितने भी कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड एक्रोनिम्स हैं उन्हें तैयार करके जरूर जाइएगा. सिक्स्थ क्वेश्चन है द मेथड ऑफ कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन के मेथड के बारे में बोला गया है. इन विच, जिसमें ट्रांसमिशन कैन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन. जिसमें ट्रांसमिशन यानी आदान प्रदान हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर जाया जा सकता है, बोथ डायरेक्शन दोनों दिशाओं में, बट परंतु हैपन्स ओनली वन इन डायरेक्शन एट अ टाइम, पर एक समय पर केवल एक ही दिशा में जाएगा, इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? अगर आपको इनकी डेफिनेशन मालूम है तब आप इनका इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. तो इसका आंसर हो गया हाफ डुप्लेक्स. यहाँ देखिए बाकी सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड, ये भी इसमें गिवन है. चलिए देख लेते हैं वन बाय वन. सिंप्लेक्स मोड क्या है? द कम्युनिकेशन इज अनडायरेक्शनल. जब कम्युनिकेशन अनडायरेक्शनल होती है, मतलब सारी दिशाओं में हो सकती है, वहां पर सिंप्लेक्स मोड यूज होगा. द डाटा फ्लो इन वन डायरेक्शन, पर डाटा का फ्लो एक ही दिशा में होगा. अ डिवाइस कैन ओनली सेंड द डाटा. डिवाइस केवल डाटा को भेज सकता है और पर रिसीव नहीं कर सकता. इट कैन रिसीव द डाटा बट कैन नॉट सेंड द डाटा. ये रिसीव कर सकता है पर भेज नहीं सकता, मतलब वाइस वर्सा है. या तो अगर भेजेगा तो रिसीव नहीं करेगा, अगर रिसीव करेगा तो भेजेगा नहीं. ये है सिंप्लेक्स मोड. हाफ डुप्लेक्स मोड, इसमें दिशाएं यानी डायरेक्शंस रिवर्स हो सकती हैं. दैट इज द डायरेक्शन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव द डाटा एज वेल. मतलब ये रिसीव भी कर सकती है डाटा को और ट्रांसफर भी कर सकती हैं, दोनों काम हो सकता है इस हाफ डुप्लेक्स मोड में. फुल डुप्लेक्स मोड में देखिए, इसमें कम्युनिकेशन बोथ यानी दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. इसका मतलब है कि डाटा दोनों दिशाओं में, ये डायरेक्शन है, दोनों दिशाओं में फ्लो हो सकता है डाटा का, बट परंतु स्टेशन कैन बी सेंड और रिसीव मैसेज सिमल्टेनियसली. जो भी मैसेज को भेजना है और रिसीव करना है वो दोनों एक साथ होता है. यह है फुल डुप्लेक्स मोड. आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा. आप इन टॉपिक्स को, जितने भी ये मोड हैं उन सभी मोड्स को अच्छे से देख के जाइएगा. यहाँ पर मेरा मोटिव सिर्फ आपको ये है बताना कि प्रीवियस ईयर क्या क्वेश्चन आए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स आपको अपने पेपर के लिए रेडी करके जाना है. चलिए आगे बढ़ते हैं. सेवेंथ क्वेश्चन है अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. प्रोग्राम्स के बारे में है. दैट कंट्रोल द कंप्यूटर सिस्टम रन्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज. उन प्रोग्राम्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं जो कंट्रोल करते हैं कंप्यूटर पर रन होने वाले सभी प्रोग्राम्स की और उनकी प्रोसेसेस को. प्रोसेस करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन निकल के आती है उन सभी को कंट्रोल कौन करता है? कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, लिंकर, असेंबलर. आपने थोड़ा सा भी कंप्यूटर अगर पढ़ा होगा तो आपको मालूम है कि ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, कंप्यूटर और कंपाइल असेंबलर, और ये लिंकर है, नाम से ही पता चल रहा है. तो ये तीनों ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं, बस एक ही ऑप्शन बचेगा, दैट इज बी, एंड दिस इज आर आंसर, ऑपरेटिंग सिस्टम. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. दिस इज आर 8th क्वेश्चन एंड एक्रोनिम्स रिलेटेड. SMPS की फुल फॉर्म आपको बतानी है. ये देखिए, अगर आपको एस की फुल फॉर्म भी मालूम है करेक्ट तो भी आपका ये आंसर सही हो सकता है. तो इसका आंसर सिर्फ स्विच है. क्यों? क्योंकि पावर सप्लाई से रिलेटेड है और उस पावर सप्लाई से रिलेटेड हम स्विच ऑन स्विच ऑफ का यूज़ करते रहते हैं, ना कि स्टोर का भी यूज़ नहीं करते, सिंगल का भी नहीं और स्टार्ट का भी नहीं, क्योंकि स्टार्ट तो कोई डिवाइस करते हैं. ओके, तो आप ऐसे ऐसे आइडियाज़ भी लगा सकते हो
अगर आपने ये एक्रोनिम्स याद नहीं किए हैं, लेकिन आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज डू प्रिपेयर thoroughly all these acronyms so that you feel not any type of hesitation in your exams. So let us move ahead. Our next question is USB. आपने बहुत बार सुना होगा USB. इसकी फुल फॉर्म हमसे पूछ ली, बताओ इसकी फुल फॉर्म क्या है। अगर आपको इसमें से एलिमिनेशन करना है तो एक एक वर्ड पे ध्यान देना होगा। क्या ये ब्रॉडकास्टिंग से रिलेटेड है या बस से रिलेटेड है, अगर पीछे देखे तो, क्योंकि ये दो ही ऑप्शन है। तो आपने कहीं भी देखा होगा कि USB लगाने के लिए एक सीरियल होता है, सीरीज में होती हैं ये USB को इंसर्ट करने वाले बटन्स। तो ब्रॉडकास्टिंग यहाँ डिलीट हो जाता है, क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है मास मीडिया मास पीपल के साथ। तो यहाँ पर ये बस होगा। और मैंने बोल दिया कि ये सोल्यूशन नहीं है, किसी प्रकार से मैंने नहीं बोला कि ये सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, बल्कि ये सीरियल एक लाइन में होते हैं, इसलिए ये इसका सी पार्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये यूनिक सोल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं दिखाते ये सीरियल है, इसलिए इसका थर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आपको अपने ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करके अपना आंसर लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये छोटा सा डाल दिया गया है कि USB का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, आप इससे पूरा पढ़ सकते हो। स्कैनर, माइस, फ्लैश ड्राइवर्स, एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेस, जॉयस्टिक, कैमरा, मॉनिटर्स एंड मोर टू कंप्यूटर ऑफ ऑल काइंड इंक्लूडिंग डेस्कटॉप्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, नेटबुक्स एटसेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था एग्जाम में वो है क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड, जो कि लेटेस्ट क्वेश्चन है। क्लाउड कंप्यूटिंग रेफर्स टू, यहाँ पर ये मीनिंग पूछ दिया है, तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि जितने भी टेक रिलेटेड न्यू वर्ड्स हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। इसमें ए पार्ट में क्या कहता है कि अ सेट ऑफ एल्गोरिथम्स, मतलब ये समूह है एल्गोरिथम्स का, एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग फ्यूजी लॉजिक्स, और समस्याओं का सामना समस्याओं को हल करता है क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको लगता है ये ऑप्शन सही होगा? आपने कहीं भी थोड़ा सा भी, अगर आप कंप्यूटर चलाते हो, फ़ोन तो यूज़ ही करते हो आप, तो आप इसका आंसर थोड़ा सा गेस भी कर सकते हो। चलिए बी देखते हैं। मैनी कंप्यूटर्स दैट आर इंटरकनेक्टेड थ्रू वायरलेस नेटवर्क एंड सैटेलाइट्स। क्या ये ऑप्शन हो सकता है जब बहुत सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े हों वायरलेस के थ्रू, वायरलेस नेटवर्क के थ्रू और सैटेलाइट से जुड़े रहते हैं बहुत सारे कंप्यूटर्स, क्या ये हो सकता है ऑप्शन? सी देखिए, सी में बोलता है डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर architecture that provides software platforms just infrastructure as required and by application user। ये डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है जो सॉफ्टवेयर को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? फोर्थ है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी दैट विल यूज क्लाउड्स टू परफॉर्म कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है, क्लाउड्स का इस्तेमाल करता है फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के लिए, ताकि वो कंप्यूटिंग से रिलेटेड सभी वर्क को परफॉर्म कर पाए। इन सभी ऑप्शंस में से कौन सा आंसर है, आप अपना आंसर टिक जरूर कीजिएगा। इसका आंसर है सी, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कंप्यूटर का डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर है जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है और प्लेटफॉर्म एंड जस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एज रिक्वायर्ड बाय एप्लीकेशन और यूज़र को जितनी भी ज़रूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो सभी क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। यहाँ पर टी है। आप थोड़ा सा ये भी पढ़ सकते हो और क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में और भी आइडिया ले सकते हो अपने अदर रिसोर्सेज से भी। ये जितने भी न्यू टर्म्स हैं आप जरूर करके जाइएगा, जितने भी न्यू टेक रिलेटेड टर्म्स हैं, क्योंकि इनकी मीनिंग वो जरूर पूछेंगे। हो सकता है कि आ जाए और आप स्टक ना नहीं करना चाहते, इन्हें छोड़ना नहीं चाहते, तो इन सभी को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अपना 11th और लास्ट क्वेश्चन है, स्पैम इन अ सिस्टम ईमेल के अंदर क्या है? स्पैम की भी इन्होंने मीनिंग पूछ ली है, तो देख लीजिए। एक एक वर्ड की मीनिंग आपको पता होना चाहिए, या फिर जरूर आइडिया होनी चाहिए अगर आप कंप्यूटर, फ़ोन, लैपटॉप्स ये सब यूज़ करते हो, तो ताकि आप अपना ऑप्शन एलिमिनेट करके अपना आंसर ले सके। जैसे ये स्पैम है, क्या ये सर्च इंजन है? आपने कभी भी इस पर सर्च किया है? तो नहीं, क्योंकि सर्च करने के लिए गूगल, याहू ये सभी ऑप्शन है, तो ये करेक्ट नहीं होगा, गलत है। एंड एक्टिविटी ऑफ द यूजर, इसमें थोड़ा सा हो सकता है कि आपको डाउट हो। अ कमांड इनिशिएटेड बाय द सेंडर, क्या ये कमांड सेंडर के द्वारा इनिशिएटेड है, शुरुआत की गई है, सेंडर ने भेजी है ये कमांड। अ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटिंग इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब भेदभाव से रहित कोई मैसेज भेजा गया है, आप वो है, इसका मतलब क्या है इन चारों ऑप्शन में से? आपने इसको तो एलिमिनेट कर दिया है, बी पार्ट को। एंड एक्टिविटी ऑफ द यूज़र, ओवरऑल देखा जाए तो ये एक्टिविटी है यूज़र की, बट इस सिस्टम के अंदर इसका मीनिंग ये नहीं हो सकता, क्योंकि
किसी एक यूज़र की वजह से ये स्पैम कैसे क्रिएट हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स में स्पैम होता है, मैसेजेस भी आते हैं स्पैम के, पर वो कंपनीज़ की तरफ से आते हैं, प्रमोशन वाली कंपनीज़ की। तो ये क्या कमांड हो सकता है सेंडर के द्वारा भेजे गए? तो ये भी हो सकता है। जनरली बात करें तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं और ये भी ऑप्शन सही है, हमें ऐसा फील होता है। लेकिन चलिए देखते हैं अपना आंसर क्या है। क्योंकि ये हाई लेवल का एग्ज़ाम है, इसलिए इसके अंदर जो भी ऑप्शन आपको दिए जाएंगे वो सिमिलर से दिए जाएंगे, इसलिए आपको उन्हें अच्छे से समझ करके डिलीट करना है। ऑप्शन है अपना ऑफ मैसेज डिस्ट्रीब्यूटेड इनडिस्क्रिमिनेटली, ये आपका आंसर है। और जो हमें जनरल सी लग रही थी वो तब सही होता जब ऑल ऑफ दी अबव वाली बात होती, तो वो वाला आंसर हमारा नहीं है। तो इस वीडियो में लगभग सभी क्वेश्चन जो भी लास्ट ईयर आए हैं APSC में वो सभी क्वेश्चन कवर किए गए हैं। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है कंप्यूटर पार्ट में तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके सामने आए सब रिवाइज करना है और सब तैयार करके जाना है। If you are new on this channel, then please do subscribe this channel and like this video if you like it, and you can comment any suggestion if you want to give. Keep with us for more upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Be happy and healthy and doing great in your life. Thank you so much for watching this video. We will meet soon.